हेलो बच्चों, मैं संजीता हिंदी शिक्षिका एनपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के प्रकरण में व्यंजन संधि इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा कि संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं और नया शब्द बनाती हैं तो उसे संधि कहते हैं। और जब हम शब्दों को अलग अलग कर देते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। और हम लोगों ने संधि के भेद को भी पढ़ा कि संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि को बताया जा चुका है। और इसके ट्रिक को भी बताया गया है कि अगर कोई शब्द लिखा है तो आप उसको देखकर किस तरह से पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो आप उस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो इसी क्रम में अब आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन संधि क्या होती है। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि अगर कोई व्यंजन है, कोई शब्द लिखा है, उसमें कोई स्वर है और उसके बाद अगर व्यंजन आ जाए तब जाकर नए शब्द बनेंगे तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए उदाहरण के अनुसार देखते हैं। व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे वाक, घन, ईस मिलकर बना वागीस। मिलकर क्या बना? वागीस। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, उनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, वाक मतलब ये पहला व्यंजन है, इसके बाद आपका स्वर आया तो वागीस, ये आपका व्यंजन दिख रहा है वागीस। तो इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक, घन, ईस मिलकर बना वागीस। मतलब क और ई, ये व्यंजन है क प्लस ई मिलकर बना गी। इसी प्रकार स्वर और व्यंजन का मेल अगर होता है, जैसे लिखा है परि प्लस नाम, तो हम यहाँ लिखेंगे परिणाम। इसमें क्या हो रहा है? र व्यंजन है और नाम परि है। इसमें आप मात्रा देखिए, छोटी की मात्रा है प्लस आ की मात्रा है, तो ई और आ। परिणाम, ये जो ड़ लिखा हुआ है, इस ड़ में न छुपा होता है, इसलिए इसको हम परिणाम भी बोलते हैं। परिणाम, परि प्लस नाम, तो इसमें छोटी की मात्रा है प्लस यहाँ पर ये स्वर है, तो यहाँ पर आपका व्यंजन हो जाएगा। न जो है वो व्यंजन है, न क्या है? व्यंजन है। तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि इसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, इसको भी आप लोग देखते चलिए। जैसे क वर्ग से लेकर क, च, ट, त, प, क वर्ग से लेकर म मतलब प वर्ग तक कोई स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आए तो वह पहला जो वर्ण है वह फिर तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये सब नियम आप लोग किताब देखिए, नोट्स भेजेंगे, उसको देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे वागीस लिखा है तो तीसरा अक्षर है
का ये ग है तो क में बदल जाएगा। अगर दिगंबर है तो क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। दिग्गज है तो दिक धन गज। इसी तरह से दूसरा नियम देखिए, जो प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण क से लेकर प तक के बाद अगर म न या य आए तो पहला वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे वांग्मय, वांग्मय अगर पांचवा आता है वांग्मय, कैसे लिखते हैं, वांग्मय, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अंग जो है वो पहले में बदल जाएगा, पहले वर्ण में हो जाएगा वाग्मय, मिलकर बना वाग्मय। इसी आधार पर त संबंधी नियम है कि त के बाद यदि च या छ आए तो त व्यंजन च में बदल जाता है। इस तरह से नियम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे तट्टिका लिखा है, तट्टिका, तट्टिका, तो ये त में बदल जाएगा, तत् प्लस टीका। ये नियम आपको याद करना पड़ेगा, तत् प्लस टीका मिलकर बना तट्टिका। ट है तो त में बदल जाएगा और यहाँ विच्छेद करने पर त है तो ट में। अगर कहीं भी ट वाला शब्द दिखा है तो वो जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो त में बदल जाएगा। इस तरह से त के बाद यदि तालव्य स आए तो त का च और स का छ हो जाता है। जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास, उत धन श्वास। और छ संबंधी नियम है कि जब छ आ जाए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे वृक्षस, वृक्षस छाया, वृक्षत छाया, वृक्ष प्लस छाया। म संबंधी नियम है, जैसे संकल्प तो सम धन कल्प, संकल्प है तो सम धन कल्प हो जाएगा। इस तरह देखिए, म के बाद यदि य र ल व स स स आए तो म का सदा अनुस्वार ही होता है। जैसे संयोग है, यहाँ पर लिखा संयोग, तो इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम प्लस योग, सम प्लस योग। इसी तरह से र के बाद अगर र आए तो र का लोप हो जाता है। जैसे नीरस है तो हो जाएगा निर प्लस रस, नीरस। निरोग है तो निर प्लस रोग। और री र स के बाद न हो तो न का ड़ में बदल जाएगा। ये नियम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ऋण है तो हो जाएगा री प्लस ना, ऋण। ऋण का क्या हो जाएगा, संयोग का हो जाएगा सम प्लस योग। इसके बाद ऋण दिया है, ऋण का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा री प्लस ना। तो इस तरह से आपको करना है। अगर भरण दिया है तो भर प्लस ना, सार्थक होने चाहिए। परिणाम है तो परि प्लस नाम, परि प्लस मान, परिमाण। यदि ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, स आए तो न का न नहीं होता। जैसे दुर्जन, दुर्जन में क्या होता है, इसमें न का न नहीं होता। तो इस तरह से व्यंजन संधि के नियम को आप लोग समझिए, याद कीजिए। जब ये एक एक नियम आपको याद हो जाएगा तब आप व्यंजन संधि को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि समझ में आया। और इस नियम को PDF में भेज देंगे, उसमें से देखकर आप लोग फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, समझने का प्रयास भी कीजिएगा। तो कल
अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रकरण के साथ, जो कि प्रकरण हमारा होगा विसर्ग। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।